Hello class 10th. Now we are going to continue our chapter number 15. This is the part second of chapter number 15. In previous video we are already read about our environment, components of environment, what is ecosystem, what are the component of ecosystems and what are the things which are included in the ecosystem. Now in this video we are going to study about what is food chain and food web and what are the different tropical level and what is energy flow. In this first we are going to study about food chain. What do you mean by food chain? Food chain क्या होता है? Food chain a series of organism feeding on each other at a various biotic level is known as food chain. Food chain का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, यानी कि उसको खा रहा है और वो ऑर्गेनिज्म को वो खा रहा है और उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खा रहा है, तो ये एक तरीके की चेन बनती है. इस चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को और दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं. तो इसको आप सिंपल फॉर्म में कह सकते हो अ सीरीज ऑफ बीइंग eaten and being eat something और being eaten is known as the food chain. फूड चेन जो होता है, ये तो आप खुद ईट कर रहे हो किसी चीज़ को या फिर कोई जिस चीज़ को ईट किया जा रहा है या फिर उसके अलावा जो ईट कर रहा है उसको भी कोई थर्ड पर्सन या थर्ड ऑर्गेनिज्म उसको ईट कर लेता है. तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या किया जाता है कि इसी को हम फूड चेन कहते हैं, जिसमें बायोटिक लेवल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं. जैसे कि फूड चेन का हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. ग्रीन प्लांट को अगर कोई इंसेक्ट्स ईट करता है, इंसेक्ट खाता है, जैसे ग्रास हॉपर वगैरह उसको खा रहे हैं, तो ग्रास हॉपर को फिर कौन एनिमल खा लेता है? दूसरा एनिमल, जैसे रैट वगैरह अनदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं और उनको रैट को कोई अदर ऑर्गेनिज्म होगा वो खा लेगा. तो ये इस तरीके की सीरीज बनती है, एक चेन बनती है. तो ये जो चेन होती है जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं. ओके, तो फूड चेन क्या होता है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन ईच अदर एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म्स ऑफ फूड चेन. ओके, फूड चेन समझ में आ गया. नेक्स्ट आता है हमारा फूड वेब. फूड वेब क्या होता है? फूड वेब इज अ नेटवर्क विच इंक्लूड्स डिफरेंट फूड चेन्स. फूड वेब में क्या होता है कि वेब का मतलब क्या होता है? एक तरीके का जाल. ठीक है, हमने फूड चेन पढ़ा. फूड चेन हम किसी भी चीज़ की पढ़ सकते हैं. फूड चेन अलग अलग होती है. लैंड की अलग होगी, एक्वेटिक मतलब पानी की अलग होगी, वाटर बॉडीज़ की अलग होगी और फॉरेस्ट की अलग होगी. तो हर जगह की जो फूड चेन होती है वो सबकी अलग अलग होती है. उसी तरीके से जब ये अलग अलग जगह की जो फूड चेन है, यानी कि किसी जैसे लैंड पे हम मान लेते हैं कि हमेशा एक टाइप की फूड चेन नहीं चलती, क्योंकि जो ग्रास होता है उसको काऊ वगैरह भी खाती हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो उनको खाते हैं, फिर उन एनिमल्स को कोई और खाते हैं. तो इस तरीके से काफ़ी सारी फूड चेन्स होती हैं. तो ये जो बहुत सारी फूड चेन का जब एक नेटवर्क बनता है, एक जाल बनता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं. तो इसके सिंपल डेफिनेशन होगी, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड फूड चेन. डिफरेंट इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म्स अ फूड वेब. डिफरेंट इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन होती है वो हमारा क्या बना लेती है? फूड वेब बना लेती है. ओके, जैसे कि हम सब फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं. अब ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ग्रीन प्लांट पे हमारे शर्व्स भी आते हैं, हाउस भी आते हैं, दोनों आते हैं. ओके, शर्व्स को इंसेक्ट्स खा सकते हैं, इंसेक्ट्स को बर्ड्स खाती हैं. ठीक है, फिर बर्ड्स को आगे जाके अदर एनिमल्स खा सकते हैं या फिर बाई चांस अगर बर्ड्स किसी वे में अगर डेड हो जाती है तो उनको ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज वगैरह खा लेते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया. ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? डियर खाते हैं. डियर के बाद उनको डियर को कौन खा सकता है? फॉक्स खाती है. फॉक्स को टाइगर एंड लॉयन भी ईट करते हैं. थर्ड वेब्स हर्ब्स होते हैं. हर्ब्स को ग्रास हॉपर भी खा सकते हैं, रेड भी खा सकते हैं. ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है. फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक. स्नेक को कौन खा लेगा? ओव्ल. उसी तरीके से या तो हर्ब्स को डायरेक्ट रेड ने खा लिया, रेड को किसने खा लिया? ओव्ल ने खा लिया या फिर स्नेक ने खा लिया. तो ये क्या है? अलग अलग है. यहाँ पे हम 4 फूड चेन पढ़ रहे हैं. ये एक फूड चेन है, ये दूसरी फूड चेन है, ये तीसरी और ये फोर्थ. तो ये क्या करें? बहुत सारी जो फूड चेन है वो एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है. ठीक है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है. इंसेक्ट्स को कोई और ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है, डियर कुछ और खा सकता है, फॉक्स दूसरे बर्ड्स वगैरह को किसी एनिमल्स को खा सकता है. तो ये सब क्या एक दूसरे से किसी ना किसी वे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं. तो ये जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं और एक तरीके का वेब बनाती है, जाल बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं. होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ओके, व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन का मतलब क्या होता है? हम डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन ईच अदर एट वेरियस बायोटिक लेवल इज नोन एज फूड चेन. नाउ व्हाट इज फूड वेब?
food web, it is a network between different food chain connecting to each other, or forms a network between them, that is known as a food web. Okay, after food web and food chain, now our next thing is trophic level. What is trophic level? When we talk about the food chain is divided, it forms a different trophic level. Every level of a food chain forms a level. If we start from the green plant, these are green plant. We take an example of a one food chain. This is our green plant. This is one trophic layer. After that, shrubs, insect eats deer. Deer is second trophic level. Fox third. This is primary. This is the producers. Primary, secondary, tertiary. तो इस तरीके से क्या होता है कि जो फूड चेन है हमारी फॉर्म होती है, यानी एक फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कौन किसको खा रहा है, उस टाइप से उनका एक लेवल बना होता है. क्या बना होता है? एक ट्रॉपिक लेवल बना होता है. तो वो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ लेवल. हर एक स्टेप जो होगा फूड चेन का वो एक लेवल बना लेता है. इसको हम एक ट्राइंगल शेप में देख रहे हैं. ये जो ट्राइंगल डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको पैरामिड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैरामिड बोलते हैं. इसको आप बोल सकते हैं ट्रॉपिकल पैरामिड. ठीक है, ट्रॉपिक लेवल का जो हमने एक पैरामिड बनाया है समझने के लिए, तो ये हमारा क्या होता है? पैरामिड होता है. जैसे जैसे आप अभी बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे, इनके और भी फॉर्म पढ़ते जाओगे पैरामिड्स के, बट यहाँ पे हमें सिंपल एक पैरामिड पढ़ना है, हम वो पढ़ लेते हैं. ये जो पैरामिड होते हैं, इसमें सबसे नीचे कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से. प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. तो दिस फॉर्म्स द फर्स्ट लेवल ऑफ द pyramid. This is the first thing. This is the producers, which are also known as autotrophs, and they are green plants. After producers are consumed by primary consumers. Primary consumers include all the herbivorous animals, the animal which eat only green plants like cow, goat, buffalo, etc. After these primary consumers are consumed by secondary consumer. Secondary consumer includes carnivorous or a small carnivorous. When we talk about the small carnivorous involves the small animals which fed on the flesh of other animals. So they are included in secondary consumers like fox, snake, etc. And after this carnivorous, the third, this is a tertiary carnivorous. Okay, TC full form is a tertiary. Its full form is tertiary consumers. What is it full form? Tertiary consumers. Okay, producers, primary consumer. After that, secondary consumer. The top level is the tertiary consumer. These tertiary consumers includes the large carnivores in them, like humans, lion, and other animals. So this is the level of the food chain of a different trophic level of a food chain. Okay, this is T1, T2, T3. Okay, you can divide them like that. After that, we are going to study about the energy flow, how all this process of when, जब हम बात करते हैं कि ये सारा जो पैरामिड फॉर्म किया है, सबसे नीचे हमारे ग्रीन प्लांट आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं, सेकेंडरी में जो ग्रीन प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे छोटे एनिमल्स जो कि ग्रीन प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, टर्जरी में जो उनसे भी बड़े होते हैं. ओके, अब क्या है, हमने ये पूरा पढ़ लिया कि भाई ये तो हमारा पूरा एक प्रोसेस चल रहा है. ठीक है, चेन बन गई, वेब बन गई, ट्रॉपिक लेवल बना लिया. अब ये ट्रॉपिक लेवल में जब ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे को, मतलब इसको ये खा रहा है और इसको ये खा रहा है, तो इनके बीच में कुछ तो एनर्जी निकल रही होगी. अब उस एनर्जी को समझने के लिए हमारे पास क्या होता है? एनर्जी फ्लो. ठीक है, तो ये एनर्जी की प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने बनाई, वो एनर्जी सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर में भी गई होगी. तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कैसे समझते हैं? इसके लिए हमारा होता है एनर्जी फ्लो, कि एक तरीके की एनर्जी फ्लो हो रही है. इसको लॉ ऑफ 10% भी कहते हैं. लॉ ऑफ 10% क्यों कहते हैं वो मैं भी आपको समझाती हूँ. इट स्टेट्स दैट फॉर्म्स वन ट्रॉपिक फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल to next, only 10% of energy is transferred and rest is utilized by the organism. 10% लो में हमें क्या कहा जाता है कि जब किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल को दूसरे ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म ईट कर रहा है, तो पहले ट्रॉपिकल लेवल से ओनली कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. कितनी ट्रांसफ़र होती है? ओनली 10%. ये जो 10% एनर्जी होती है, फिर जैसे ही ये प्राइमरी और कंज्यूमर के पास गई, उसमें से भी 10% ही आगे वाले लेवल तक जाएगी. सपोज
हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, सनलाइट से अपना 10% एनर्जी ले ली। अब वो 10% एनर्जी जो उन्होंने ली है सन से, उससे ये अब क्या करते हैं, उनमें से अपना खाना वाना बनाते हैं, अपना जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, अपनी नीड्स पूरी करेंगे। फिर उस 10% एनर्जी में से भी 10% एनर्जी ही आगे जाती है। सपोज हम मान लेते हैं इसने कितना लिया, 100 लिया, ठीक है। 100% हमारा हो गया, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे इसने कितना लिया, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स ने कितनी एनर्जी ली है, 100%। हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 100% लेता नहीं है, 100% एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ओके। कितना लिया, 100%, ठीक है। अब इस 100% में से प्रोड्यूसर्स ने जितनी एनर्जी इनको चाहिए थी इन्होंने यूज़ कर ली, अपना जो प्रोडक्शन करना था वो कर लिया, कंज्यूम कर लिया एनर्जी, बॉडी को ग्रो करवा रहे हैं, डेवलप करवा रहे हैं, सब हो रहा है, ठीक है। अब इस 100% में से ओनली 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। कितनी जाएगी, 10% एनर्जी ही आगे जाएगी, ठीक है। हो गया, इसमें से 10% चली गई तो यहाँ पे कितनी बच गई, 90%, ठीक है। 10% आगे चली गई। अब 10% जाने के बाद क्या होता है, इसमें से 10% जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे 10% आ गई। उस 10% में से क्या होता है आगे कि जैसे ही हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है उस 10% को क्या करते हैं, आगे जाके यूज़ करते हैं। तो उसको एवरेज जो यूज़ कर रहे हैं उसका क्या होता है, जैसे 10% यहाँ आ गई, ठीक है। अब इस 10% को इन्होंने यूज़ कर लिया, जितनी इनको एनर्जी चाहिए थी उतनी। अब इस 10% में से फिर यहाँ पे कितनी जाती है, 10%, ठीक है। फिर यहाँ पे कितनी जाती है, 10%। तो इस तरीके से जो यहाँ पे 100% थी वो यहाँ पे जाते जाते ओनली कितनी बच जाती है, 10 या 20% ही बच जाती है, ओके, सॉरी। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी प्रोड्यूस की, 10% आगे चली गई। क्यों, क्योंकि हर्बीवोरस ने क्या किया, ग्रीन प्लांट्स को खाया। सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स हैं उन्होंने प्लांट्स को खा लिया, उनके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, 10%। 10% में से उन्होंने यूज़ कर लिया, ओनली 10% क्या गया। हर्बीवोरस को किसने ईट किया, कार्निवोरस ने। तो जैसे ही इन्होंने इनको खाया तो इनमें से 10% एनर्जी इनमें चली गई, ठीक है। कार्निवोरस के बाद लार्ज कार्निवोरस इनको ईट कर ले तो 10% में चल जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये एनर्जी फ्लो के बारे में हम पढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सन से डायरेक्ट एनर्जी ले लें, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो जो सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉपिक लेवल वाले जो लोग कंज्यूमर्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास सबसे कम एनर्जी पहुँचती है, ठीक है। समझ में आया, मैक्सिमम किसके पास रहती है, प्रोड्यूसर के पास। सबसे कम किसके पास रहती है, जो कि टर्शियल कंज्यूमर होते हैं, सबसे हाई लेवल पे जो होते हैं उनके पास सबसे कम एनर्जी ही पहुंचती है। तो इतना समझ में आया क्या होता है एनर्जी फ्लो में, सिर्फ 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचती है। यहाँ से 10% ही सेकेंड लेवल तक जाएगी, सेकेंड लेवल से 10% ही थर्ड लेवल तक जाएगी, थर्ड लेवल से ही 10% फोर्थ लेवल तक जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ओके। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो का हम बता सकते हैं कि एनर्जी फ्लो कैसे होते हैं। प्रोड्यूसर से 10% किस में गई, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी से 10% किस में गई, सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी से 10% किस में गई, टर्शियरी कंज्यूमर्स में, ओके। इस तरीके से ओनली 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। तो ये हमारा पूरा एनर्जी फ्लो है, ठीक है। एनर्जी फ्लो की और बात क्या होती है कि जैसे हम देख रहे हैं इससे इसमें गई 10%, इससे में गई, तो ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये हमेशा किस में चलता है, एनर्जी फ्लो हमारा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। क्या कहलाएगा, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, रिवर्स नहीं होता, ऊपर से नीचे की तरफ कभी नहीं बढ़ेगा, नीचे से ऊपर ही क्या करेगी, एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। इसलिए ये क्या होती है, एनर्जी फ्लो एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी शो करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यूनिडायरेक्शनल की फॉर्म में ही ये हमेशा मूव करते रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कोई भी ट्रॉपिक लेवल जब अपनी एनर्जी 10% आगे पास कर रहा है तो पहले वो खुद उस एनर्जी को यूज़ करता है। जब प्रोड्यूसर सनलाइट को आगे पास कर रहे हैं 10%, तो सबसे पहले एनर्जी ये यूज़ करेंगे, ठीक है। 90% एनर्जी इन्होंने खुद यूज़ की है, तभी 10% एनर्जी ये आगे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा इसमें हम देखते हैं एनर्जी फ्लो में दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। पहली चीज़ कि ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही एनर्जी फ्लो करती है। दूसरी चीज़ कि जो भी ऑर्गेनिज्म आगे एनर्जी पास कर रहा है वो पहले 90% खुद यूज़ करता है,
अपने लिए यूज़ करता है, उसके बाद ही 10% वो आगे पहुंचाता है। ओके, तो ये हर टाइप की उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जब आपने पढ़ा होगा कि हम वाटर बॉडी में किसी भी तरीके का डस्ट या गंदगी जो भी चीज़ हम पानी में डालते हैं तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास ही वापस आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा क्या होता है, एक फूड चेन बन रही है हमारी, ठीक है। जो भी चीज़ हम वाटर से ले रहे हैं, सी वाले बहुत सारे ह्यूमंस जो होते हैं वो सी एनिमल्स को भी खाते हैं। तो सी में जितना भी कचरा गया है, जितनी भी गंदगी गई है, जितने भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल, जो भी चीज़ गई है वो सी एनिमल्स ने खाई है। और उन सी एनिमल्स को जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी यानी कि उनका जो टॉक्सिक चीज़ है वो किस में आ जाती है, ह्यूमंस में आ जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। ओके, इसके आगे का जो है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में। बायोमैग्निफिकेशन की आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स दैट गेट accumulated in water bodies which are consumed by us, this phenomena is known as biological magnification। ओके, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब किसी भी तरीके के कोई भी जितना भी हमारे का होता है, हम सॉइल से चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, हम प्लांट्स खा रहे हैं या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी ह्यूमंस होते हैं, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे हम सी एनिमल्स खा रहे हैं या लैंड एनिमल्स का कुछ भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स से हम क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। प्लांट्स में भी क्या होता है, सॉइल में पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, उनमें क्या होता है, केमिकल। उन केमिकल्स को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो प्लांट जब हम खाते हैं तो वो सारा केमिकल हमारी बॉडी में आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी भी, चाहे वो एक्वेटिक वाटर बॉडीज से आ रहा हो या लैंड से आ रहा हो, तो जब कोई भी टॉक्सिक चीज़ जो बाकी प्लांट्स में, ऑर्गेनिज्म में गई है, उनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 में हमारी पूरी ये चैप्टर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।